तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द डेविल्स आवर, जो कि Amazon प्राइम में रिलीज हुआ था। बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में तो ये एक अच्छी सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है। हालांकि ये थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है, कुछ कुछ जगह में इस सीरीज को खींचा गया है, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगा। फिर भी इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। अगर आप लास्ट तक स्टिक करते हो तो एक बहुत अच्छा सस्पेंस हमें देखने मिलेगा। बट ये एक्सप्लेनेशन आपको बोरिंग नहीं लगेगा, बिकॉज मैं ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके जो मेन स्टोरी है वही बताऊंगा। ओके, तो सीधे चलते हैं एपिसोड 1 की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं लूसी चैम्बर्स को। यहाँ पे वो एक प्रिजनर से बात कर रही थी। यहाँ पे ये लोग डेजावू के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे और बातों से ऐसा लग रहा था कि ये प्रिजनर लूसी को पहले से जानता है, बट लूसी उसको नहीं जानती। यहाँ पे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लूसी हर रात को ठीक 3:33 में वो एक बुरा सपना देख के उठ जाती है और ये बात सरप्राइजिंगली वो प्रिजनर को मालूम था, जो कि उसे मालूम होना नहीं चाहिए, बिकॉज ये बात पर्सनल है और लूसी अभी तक ये बात किसी को वो शेयर नहीं किया है। तो आखिरकार वो प्रिजनर को इतना सब कैसे मालूम। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये सीरीज 2 टाइमलाइन में चलता रहता है। एक जो प्रेजेंट टाइम है, यानी कि लूसी ये प्रिजनर कौन है हमें आगे पता चलेगा, लूसी ये प्रिजनर से बात कर रही है, और दूसरा ये प्रिजनर आखिरकार कौन है और कैसे पकड़ा गया, इन सब के बारे में हम जान पाएंगे। सीन अभी शिफ्ट होता है पास्ट में। अब हमेशा की तरह लूसी 3:33 में उठती है और उसका बेटा जिसका नाम है आइजैक अभी तक सोया नहीं था। अब आइजैक के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चलता है, मतलब ये लड़का कभी खुशी या फिर दुख कुछ भी महसूस नहीं करता, उसको कुछ बेसिकली फील नहीं होता है और वो कुछ इमोशन भी अपना दिखाता नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों है हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आइजैक ये जो इमोशन वगैरह अपना शो नहीं करता, इसीलिए लूसी उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाती है हमेशा कंसल्ट करने के लिए। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि आइजैक का एक इमेजिनरी दोस्त भी है जिसका नाम है मेरेडिथ, उसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा। और आइजैक के बारे में हमें और एक बात भी पता चलता है, मतलब सपोज कोई भी चीज आइजैक को करने के लिए बोला जाए तो वो बिना सोचे समझे कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम जान पाते हैं लूसी एक जगह पे काम करती है। बेसिकली उसका काम था चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस। यहाँ पे उसकी सेन नाम का एक बंदा है, उसका वो इंटरोगेशन ले रही थी और यहाँ पे हमें पता चलता है सेन और उसकी बीवी क्लोई, इन लोगों का डिवोर्स हो चुका है और सेन अपनी बेटी को मिलने गया था। अब क्लोई उससे मिलने नहीं देती, तो इसके लिए उन लोगों का थोड़ा हाथापाई हो गया। यहाँ पे लूसी सेन को सजेस्ट करती है कि क्लोई से दूर रहे, नहीं तो उसके ऊपर पुलिस एक्शन लेगी। अब यहाँ पे लूसी को एक विजन आता है, सेन की बेटी यानी कि क्लोई की बेटी वो मर चुकी है और पुलिस यहाँ पे सेन को अरेस्ट करके लेके जा रही है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम मिल पाते हैं और एक न्यू कैरेक्टर से जिसका नाम होता है रवि और ये उसका दोस्त डिटेक्टिव निक। ये दोनों एक केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। यहाँ पे हमें पता लगता है कि हैरोल्ड नाम का एक आदमी वो मर चुका है और यहाँ पे ये लोग अपना इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं लूसी और उसका पति, उसका नाम होता है माइक। इन लोगों का डिवोर्स हो चुका है लेकिन अभी भी समहाउ ये लोग साथ रहते हैं और लूसी का पति यानी कि माइक अपने ही बेटे को हेट करता है, मतलब बेसिकली उसका बेटा यानी कि आइजैक इमोशन शो नहीं करता, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करता और इसी कारण से उन लोगों का 1 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। यहाँ पे लूसी और माइक की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि लूसी चाहती है कि माइक अपने बेटे को प्यार करे। यहाँ पे माइक का कहना था कि आइजैक कुछ भी इमोशन शो नहीं करता और उसे ऐसा लगता है कि ये मतलब आइजैक बच्चा ही नहीं है। अब सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं लूसी की मदर जिसका नाम होता है सिल्विया। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि सिल्विया को स्किज़ोफ्रेनिया है, यानी कि उनको भूलने की बीमारी है, तो वो चीजें हमेशा हेलुसिनेट करती रहती है। यहाँ पे लूसी उनको मिलने आई थी। यहाँ पे वो लूसी को मतलब ओरिजिनल असली नहीं मान रही थी, बल्कि उनको ऐसा लग रहा था कि लूसी उनकी बेटी नहीं है। अब इस सीन शिफ्ट हो गया हम देखते हैं रात को लूसी एक सपना देखती है जिसपे कि वो देख पाती है एक लड़की गन से अपने आप को मार देती है और सडनली लूसी नींद से जागती है और ये टाइम था 3:33। यहाँ पे लूसी बाहर थोड़ा घूमती है और यहाँ पे अपने वो फ्रीज में एक पेंटिंग देख पाते हैं जो कि उसका बेटा यानी कि आइजैक ने बनाया था। यहाँ पे उस पेंटिंग में एक छोटी सी लड़की को वो ड्रॉ किया था और यहाँ पे लिखा था मेरेडिथ। अब यहाँ पे लूसी अपने बेटे के कमरे में जाती है। आइजैक रात में सोता भी नहीं था, मतलब उसको ज्यादा नींद भी नहीं आती। यहाँ पे उसका बेटा बड़े ही क्रिपी वे में बोलता है कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। यहाँ पे एज ए व्यूअर हम देख पाते हैं, बट
लूसी को ये दिखाई नहीं देता। अब सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं लूसी यहाँ पे क्लोई के घर गई थी और यहाँ पे वो उसको अपना नंबर देती है, कोई भी इमरजेंसी हो मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, ऐसा वो उसे बोल के आती है। अब यहाँ पे उसको फिर से वही वाले विजन आ रहे थे, मतलब क्लोई की बेटी मर चुकी है और सेन को पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं लूसी अपने बेटे को घर लेके जा रही थी। तब लूसी बहुत हंसाने का कोशिश करती है अपने बेटे को, आइजैक को, लेकिन जैसा आपको मालूम है कि वो इमोशन शो नहीं करता। यहाँ पे अचानक से लूसी के गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है, छोटी सी लड़की। तो कंप्लेन करने के लिए लूसी उसके पेरेंट्स के पास जाती है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि इस बच्ची का नाम मेरेडिथ है। तो लूसी ये बात सुन के उसको बहुत अजीब लगेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरेडिथ और आइजैक एक दूसरे को बड़े ही अजीब तरह से घूर रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ ही देर पहले जो हमने देखा था एक लड़की सुसाइड करने का कोशिश कर रही थी। यहाँ पे हम देख पाते हैं वो लड़की अपने आप को गोली नहीं मार पाती क्योंकि उसके गन खाली था और यहाँ पे वो अपना घर वापस आती है और गन को रख देती है और गन के साइड में हम उसको एक बटन मिलता है। अब यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये लूसी की माँ है, यानी कि सिल्विया, यानी कि लूसी को जो विजन आता है कि उसकी माँ मारी जा चुकी है, लेकिन असल में उसकी माँ नहीं मरी थी। यहाँ पे ये बटन लूसी की माँ यानी कि सिल्विया लूसी को देती है। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हम देख पाते हैं सिल्विया को ये चीज याद आ रहा था। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं रवि और निक को इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसको पता लगता है कि हैरोल्ड जो कि मारा जा चुका है उसके घर के बाहर बहुत दिनों से एक रेड निसान कार पार्क हुआ था। तो उसका वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए वो रेड निसान कार को आखिरकार ये लोग ढूंढ लेते हैं। अब इसमें एक होटल का कीज उन्हें मिलता है। तो नेक्स्ट ये लोग जाते हैं उसी होटल में पूछताछ करने के लिए। यहाँ पे उस होटल से उनको पता लगता है कि ये जो बंदा है वो 1 साल का एडवांस दे देता है और कभी कभी आता है और ये बंदा स्कॉटिश है, मतलब उसके एक्सेंट से ऐसा लगता है 50 to 60 ईयर का होगा। यहाँ पे माइक और रवि किलर के कमरे में घुसते हैं। यहाँ पे उनको काफी सारे पेपर कटिंग्स देखने मिलता है और लिखा था वेयर इज लूसी चैम्बर। इधर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं लूसी को एक कॉल आया था और यहाँ पे वो तुरंत क्लोई के घर जाती है और यहाँ पे हमें एक डेड बॉडी देखने मिलता है, बट ये डेड बॉडी उसकी बेटी की नहीं थी बल्कि यहाँ पे खुद सेन मारा जा चुका है। अब सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं प्रिजनर को जिसका नाम हमें पता चलता है गिडियन है। अब गिडियन यहाँ पे बोलता है कि क्या तुम्हारे विजन में जो भी होता है, मतलब तुम विजन में जो भी देखते हो वो असल लाइफ में होता है। तो लूसी इस बात का आंसर नहीं देती, बट हमको पता है कि उसके विजन में जो भी होता है, जो भी वो देखती है वो असल लाइफ में नहीं होता है। यहाँ पे गिडियन काफी सारे सवाल करता है कि तुम्हारा लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या है और तुम्हें आखिरकार ये विजन वगैरह क्यों आते हैं। यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होता है, चलते हैं एपिसोड 2 की तरफ। अब एपिसोड 2 में हम देख पाते हैं रवि, नीक और उन लोगों की टीम यहाँ पे शहर में जितने भी लूसी चैम्बर्स हैं उन लोगों को ढूंढ रहे हैं करेक्ट लूसी कौन है उसका पता लगाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लूसी यहाँ पे अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार करने ले जा रही थी। अभी आइजैक यहाँ पे दीवार को घूरे जा रहा था, तो लूसी के पूछने पर वो लूसी के ही वर्ड्स को रिपीट करने लगता है, वो भी बड़े ही अजीब ही क्रिपी वे में। यहाँ पे आइजैक के मुताबिक उसको यहाँ पे कोई तो दिख रहा था जो कि दीवार के पास खड़ा है। सीने भी शिफ्ट होके हम देखते हैं रवि और नीक ये लोग टाउन में बहुत सारे लूसी चैम्बर से एक एक करके पूछताछ कर रहे थे। तभी उनमें से एक बताती है कि करीब 3 साल पहले ये सेम रेड निसान कार जो कि किलर यूज करता है, उसी रेड निसान कार को इसने 3 साल पहले बहुत बार अपने घर के आसपास देखा था। तो उस टाइम में उसने रिपोर्ट भी लिखाया था, लेकिन सडनली 10-15 दिन बाद वो चला गया। उसके बाद वो रेड निसान कार उनको दिखाई नहीं। अब रवि यहाँ पे निक से बोलता है कि अगर उस टाइम मतलब ये हम जो लूसी चैम्बर्स को ढूंढ रहे हैं ये वो नहीं है, अगर कुछ करना होता तो किलर 3 साल पहले ही कर देता, तो ये हमारा वाला लूसी चैम्बर्स नहीं है, क्योंकि ये लोग इधर से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूसी यहाँ पे अपने बेटे यानी कि आइजैक से बात कर रही थी, मतलब उससे वो पूछ रही थी कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ। यहाँ पे आइजैक बोलता है कि हमने स्कूल पे आज एक्टिंग किया, प्रिटेंड किया। तो लूसी यहाँ पे उसको बोलती है कि जैसे तुम मेरेडिथ को प्रिटेंड करती हो। तो आइजैक बोलता है कि नहीं, वो असल में यहाँ पे है। ये कह के वो अजीब ही तरह से दीवार को घूरने लगता है, बट ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज मेरेडिथ उसी कॉलोनी में रहते बट डिफरेंट घर पे। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं रवि को किलर के कमरे में एक सबूत मिल गया था जिसपे उसने लूसी चैम्बर्स की ड्राइंग किया था। तो यहाँ पे रवि के लिए आसान हो जाएगा अभी लूसी चैम्बर्स को ढूंढना।
सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं लूसी को एक विजन आता है जो कि उसका नाइटमेयर था। यहाँ पे वो देख पाती है कि 2 लाश एक नदी में तैर रहा है। अब ये लाश किसकी है हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट डे लूसी यहाँ पे मेरेडिथ के घर जाती है। यहाँ पे उसकी माँ का नाम था डेबी। डेबी से यहाँ पे वो बातचीत करके मतलब थोड़ा बहुत बॉन्ड करने का कोशिश कर रही थी। अभी बातचीत के दौरान थोड़ी देर के लिए डेबी का चेहरा जला हुआ था, ऐसा लूसी को दिखता है। अब बातचीत से ऐसा पता लगता है कि डेबी और उसका पति ये लोग लूसी जिस हाउस में अभी रह रही है उसी हाउस को वो खरीदने का कोशिश किए थे। और यहाँ पे लूसी यहाँ पे पूछती है कि तुम्हारी बेटी यानी कि मेरेडिथ कौन से स्कूल में पढ़ती है। और यहाँ पे उसे पता लगता है कि मेरेडिथ और आइजैक इन लोगों का स्कूल भी एक नहीं था। तो लूसी यहाँ पे सोच रही थी कि आखिरकार आइजैक मेरेडिथ को कैसे जानती है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से प्रेजेंट टाइम में मतलब वही इंटरोगेशन सीन दिखाया जाता है गिडियन और लूसी का। अभी गिडियन यहाँ पे लूसी से बोल रहा था कि मुझे पता है मैं ये जो बोल रहा हूँ वो सब तुम यकीन करना नहीं चाहती बिकॉज तुम्हें ये सब धीरे धीरे याद आ रहा है। मतलब लूसी को जो विजन आ रहा था वो एक्चुअली में हो चुका है लेकिन इस टाइम लाइन में वो नहीं हो रहा है, इसीलिए लूसी उस विजन के ऊपर यकीन नहीं करती है। अब ये बात सुन के लूसी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें सीन शिफ्ट होता है, फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ बच्चे यहाँ पे आइजैक को बुली कर रहे थे और उसे बोल रहे थे कि खुद को मारो। अब ये बच्चे जानते थे कि आइजैक को जो भी बोला जाए वो कर देगा। यहाँ पे वो बच्चे बोलते हैं कि खुद को मारो। यहाँ पे हम देखते हैं आइजैक इतना सा छोटा सा बच्चा है, वो खुद को मारता है लेकिन वो रोता नहीं है, बेसिकली कुछ भी इमोशन वो शो नहीं करता और खुद को मार के उसका नाक से खून बहने लगता है। इधर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ये बात लूसी को पता चलता है तो लूसी कंप्लेन करके स्कूल में कंप्लेन करके आइजैक को घर पे लेके आती है। यहाँ पे लूसी घर के अंदर जाती है, उससे पहले वो नोटिस करती है कि घर का बैक डोर ऑलरेडी खुला हुआ है, मतलब कोई घर पे घुसा हुआ है। तो वो धीरे से अंदर जाती है और यहाँ पे उसको पता लगता है कि उसका पति यानी कि माइक घर पे आया था। अब यहाँ पे फिर से वही आइजैक को लेके उन लोगों का थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है और इधर से माइक जा रहा था और उनका कन्वर्सेशन से हमें पता लगता है कि माइक असल में फ्रंट डोर से आया था ना कि बैक डोर से। तो ये बात सुन के लूसी जल्द से जल्द अपना घर जाती है बट अभी उसका बेटा यानी कि आइजैक घर पे नहीं था। अब इतने टाइम तक रवि और उसकी टीम भी वहाँ पे आ चुकी थी। यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म होता है। ओके, तो ये रही एपिसोड 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन। मैं जल्द से जल्द बाकी का एपिसोड का एक्सप्लेनेशन ले आऊँगा। तो आने वाले एपिसोड में और भी मिस्ट्रीज खुलने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।